एक परिवार दुरानी फैमिली है, एक परिवार मदीना से आया जिसको मदनी फैमिली कहते हैं। मुश्किल से 100 परिवार, एक हैदराबाद वाले हैं वो अफगानिस्तान से आए थे, बाकी सारे यहीं के रहने वाले हैं। अब नहीं मानते तो अलग बात है। अमर अकबर एंथनी सारे भाई थे, सबके पिता किशन लाल। अब कड़वी सच्चाई है कि आज आपस में लड़ रहे हैं जबरदस्ती अपनी अपनी आइडेंटिटी के लिए। फिर मैं आता हूं अब इस पे, बहुत छोटा दीजिए, बहुत सीधी सी बात है। जवाब दे दूं जरा। एक देखिए वो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कह रहे हैं, मुमताज जी इंतजार कर रहे हैं, नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। हमारा नाम उन्होंने लिया, भी बाबरी को बोलना है। एक लाइन, एक मशवरा है, अब तय कर लीजिए। एक मशवरा है, एक मशवरा है, घर लौट चले। मैं जवाब इन्होंने कहा ये स्वागत होना चाहिए। अगर भारत की सरकार, एक मिनट, अब एक सेंटेंस में काम कंप्लीट कर रहा हूं। ये आज इंडिया टीवी के कार्यक्रम में बहुत बड़ा एक ऑडियंस, सारे इतने बुद्धिजीवी दर्शक बैठे हैं, यूथ बैठे हैं, उनके सामने भारत की या दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, भारत की सरकार के प्रवक्ता अगर कह रहे हैं आप लौट चले, इसका स्वागत होना चाहिए। सब लोग ताली बजाइए। और मैं तो कह रहा हूं आज इंडिया टीवी के ऑफिस में इनको घर वापसी करा दीजिए। ये तो शोएब जी को तय उनका नाम शैलेंद्र जायसवाल ऐसे कर देते हैं। सर आप नामकरण नहीं कर सकते ना, वो उनको तय करने दीजिए, वो उनकी आजादी है। बोले कि इनकी प्रवृत्ति में बता, बहुत छोटा जवाब। हमारे जो पूर्वज थे उनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, उनको पीछे वो झाड़ू लगाना पड़ता था ताकि वो जिस जहां उनके कदम पड़े वो निशान मिट जाएं। उनको यहाँ सामने में ऐसे वो लगाना पड़ता था ताकि उनकी थूक जमीन पर ना गिरे। वो किसी ऊंची जाति के घर पर जा नहीं सकते थे, उनके बर्तन में खा नहीं सकते। अरे अब आओ, मैं रोटी बेटी का रिश्ता करवाता हूँ, आ जाओ, आ जाओ, रोटी बेटी का रिश्ता करवाता हूँ। उनके नल पे वो पानी नहीं पी सकते थे। धर्मेंद्र भाई आप करोगे रोटी बेटी की रिश्ता नहीं करोगे? आप खुल के बता दो आज। आप उन लोगों ने ये कहा कौन सा ऐसा जगह है जहां हमें वो समानता क्या कह रहा है? एक सेकंड, इस्लाम ने उनको वो समानता, वो एक रिस्पेक्ट दिया कि एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आयात शोएब जी आप तो उनकी बात पे मुहर लगा रहे हैं। मैं इस आपको मस्जिद यहाँ में कवर दे रही थी, चाहे वो गरीब आदमी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी बात का हो, वो एक साथ खड़ा हो सकता है। आप खुद ही वो उनकी बात मस्जिद में पर मुहर इमामत लगा कर रहे सकता हैं। है। आप वो इस्लाम पर मुहर लगा रहे हैं, वो इस्लाम ने वो हथियार, इस्लाम ने वो रिस्पेक्ट। आप आओ, वसुदेव कुटुंबकम नारी तू नारायणी यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये 3 तलाक छोड़ो, हलाला छोड़ो, मुताह छोड़ो, मिस्यार बावरी वाली सोच पर यहाँ ना इस्लाम पर कोई सवाल खड़ी करना है। रुक जाइए मुमताज जी, रुक जाइए। आज भी इस देश में दलित की गोली चलने पर मार दिया जाता है। रुक जाइए सर, मैं तो सुनना चाहती हूँ, मैं तो सुनना चाहती हूँ। आप दोबारा दलित बनो, हम आपकी घोड़ी चढ़वाएंगे, आपके घोड़ी हम मंगाएंगे। चलो मुमताज जी, तो इसलिए यह याद रखिए। अब देखिए आपने कहा था छोटा बोलूंगा, लेकिन आप अपने साथी का खा रहे हैं, अपने ही साथी का स्पेस खा रहे हैं। रुक जाइए, कोई आपका गुलाम नहीं है। जहां जिसको इज्जत मिलेगी, जो समाज और संप्रदाय उनको एक ईश्वरवाद और एक बात करेगा, सुनिए उनके तरफ वो नहीं सुन रहे। वो और इसी तरह करोड़ों देश के दलित और आदिवासी तैयार बैठे हैं इस्लाम को। सब घर वापसी के लिए तैयार है, सब घर वापसी कर रहे हैं, और मनुवादी सब घर वापसी के लिए तैयार बैठे हैं। प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए। एक मिनट, ये कह एक मिनट प्राची जी, एक मिनट, ओनली 30 सेकंड, एक मिनट 25 सेकंड। कितने सब्र कर रहा हूं, सोचो इल्लल्लाह मा साबिर। उठा रहे, रुक जाइए। मुमताज जी सवाल सिर्फ इतना है, आप सुनिए और बोलिए। रुक जाइए। देखिए शोएब जमील जी, आदत ठीक नहीं है कि आप आ रहे हैं और यहाँ सब कुछ हाईजेक करके चले जाएंगे। बाकी मैं उनको बोलने दीजिए। कब्जा करने की आदत अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है।